तो इसको मैं 385 के साथ और बेलारस के साथ कंपैरिजन करूंगा, लेकिन 385 के साथ इसका कंपैरिजन नहीं बनता। इट इज़ फार सुपीरियर इन एवरीथिंग सर। इट इज़ सो रगेड। इसकी अगर आप इंजन की बात करें ना सर, तो इफ योर ऑपरेटर इज़ गुड तो यू कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ आवर्स विदाउट एनी ट्रबल। मैंने सर एक गुजरात में एक फार्म विजिट किया था सर, हैविंग डेयरी बिजनेस ऑल्सो, हैविंग बिग फार्म ऑल्सो। तो वो उसने मुझे जो वर्ड यूज़ किया, कहता है कि शहजादा है, इलाके में कोई भी काम फंस जाता है तो एक और कस्टमर ने मुझे ये कहा कि मेरे पास जितनी लैंड है आई गॉट टू हैव 2 or 3 385 मिलर, बट आई हैव गॉट दिस वन ट्रैक्टर, इट विल 58 लाख कंसिडरिंग द 350 से डबल है। डबल नहीं है सर, 385 36 है सर। लेकिन इसका ये हम कंपेयर करते हैं 510 से बेलारूस, उससे बहुत कम है। 60 से ऊपर हाँ, चला वो गया। 58 60 थोड़ी से मैं कर्नल साहब को यहाँ करूँगा। ये ट्रैक्टर डेवलप हुआ था 6 साल पहले 7 के लिए। मैंने खुद मीटिंग की थी YTO से और उनको कहा था कि 510 के मुकाबले में आप डेवलप करके ये उन्होंने उसके बाद डेवलप किया था, उसको सामने रख के। तो ये इसके अंदर जो हॉर्स पावर 80 लिखी हुई, लेकिन ये काम वो कर रहा है जो बेलर्स कर रहा है, जो कि 105 जिसके लिए रिकमेंड है, वो ये काम करता है। सिंध में चला रहे हैं लोग इसको। चाइना के अंदर जो इंडिजिनसली कौन से ट्रैक्टर चल रहे हैं? बहुत टपरे हैं वहाँ तो YTO सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जिनमा है। जिनमा सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड फैक्ट्री है वहाँ। ये स्टेट ओन्ड है। प्राइवेट तो बहुत है, लेकिन प्राइवेट में सर इसमें हाई, मीडियम और लो 3 ऑप्शन हैं। तो मतलब ये सर बिल्कुल सिक्का बंद है। तो ये 4x4 ना होने का क्या नुकसान है सर? 4x4 का इसमें पावर अदरवाइज ही बहुत। अच्छा, अदरवाइज ही बहुत इनफ। हाँ, इनफ है सर। मतलब जिस तरह CEO कह रहे हैं ना सर कि ये तो सिंध में जो 100 हार्स पावर काम कर रहा है वो 20 या 21 में, तो वो कह रहा है कि उसने आज तक हमारी टीम नहीं बुलवाई सर। अगर उसको कोई इशू आया भी तो उसने वीडियो कॉल के ऊपर हमारे टेक्निकल स्टाफ से कंसल्ट किया। अदरवाइज दिस इज गुड टू गो अदरवाइज। थैंक यू सर। 80 सर, इट इज़ 80 एग्जैक्टली। लेकिन ट्रू सर इस तरह की देखें, बेलारूस में यह 47 हॉर्स पावर है, लेकिन 47 हॉर्स पावर से कहीं ज़्यादा वो। देखिए आपकी जो लोकल ट्रैक्टर्स हैं ना जी, ये या 68 या 64 अगर आप इनकी चेक करवाएंगे ये इतने और ये वो वाली बात है ना कि जी जो कल्टस नहीं थी और मेरान जो चलती रही है, जो पहले ऑल्टो एक ज़माने में थी, वो 1980s की है, वो 2021-22 तक भी वही चलती रही है। बेलारूस में तो ये है ना कि वही चल, क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड। शुगर केन बहुत होता है तो वो डबल ट्रॉलीज मूव करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हॉलिंग मास्टर इसका नाम है। इवन के बेलारूस ट्रैक्टर वहाँ इसीलिए चलता ज़्यादा। इवन के राजनपुर तौसा और ये वाली बेल्ट में भी अंदर ना ये सारे का सारा बेलारूस ही चल रहा है। फार्म से साउथ सारा बेलारूस है। जी, इसमें सर बेलर यूज़ कर रहे हैं सिंध के इलाके में, मीरपुर, सांगड़ वगैरह में। रोड ग्रास जितना एक्सपोर्ट हो रहा है ना, रोड ग्रास के लिए, बेलिंग के लिए ये ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं। जिन्होंने 25-26 टन करना है कंटेनर, वो बड़े ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। जिनके छोटे बेलर हैं पुराने, वो फिर वो ये यूज़ कर रहे हैं। वो नहीं चलता, मुझे पता है। ये आपका वो जो वो है ना क्लास 2000 और 1200 पे वो मुश्किल से चलता है। ये 2000-1200 को बेहतरीन मैनेज करता है। यहाँ राणा साहब एक कर रहे हैं वो। इसकी PTO भी 2 पावर है, 750 एंड 1000। लोकल में नहीं है ना, बेलारूस में भी नहीं है। वो तो चल ही नहीं सकता ना सर, बिकॉज ऑफ PTO ही नहीं है। बाकी चीज़ें भी नहीं, बिल्कुल नेकेड ट्रैक्टर। अभी सर वो कुछ चीज़ें मैंने दोबारा रिपीट नहीं की, लाइक वी हैव गॉट फ्रंट एंड रियर वेट्स। हमारे तमाम ट्रैक्टर्स में एक बेहतरीन सर कैनोपी, सीट बड़ी कंफर्टेबल है सर। जो आपने एडिशन की है ना पानी की, क्योंकि हमारे तो ये ऊपर खोल देते हैं, जिसमें गाड़ी की तरह आप इसको देखें पानी ऊपर नीचे जा रहा है। ये बहुत अच्छी ट्रैक्टर है, ये मुझे तो बड़ी पसंद आई है। तमाम में ना सर रेडिएटर के आगे जाली लगी हुई है। जिस तरह वो कुछ चीज़ें हैं जो ड्राइवर नेग्लिजेंस कर भी जाए ना सर, तो वो कुछ कवर अप हैं सर। दिस इज़ 120 हॉर्स पावर 4x4 सर। ये जैसे CEO ने बताया कि सर ये को ब्रांडिंग के साथ है। इससे पहले हम एग्री मास्टर, हमारा अपना ब्रांड है सर, पहले हम एग्री मास्टर ही बनवा रहे थे। कुछ इशूज़ हमें छोटे छोटे आ रहे थे, तो उसके लिहाज से वी हैव नाउ शिफ्टेड टू द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड कंपनी ऑफ चाइना सर, ट्रैक्टर कंपनी। तो उसके साथ हमारी को ब्रांडिंग है और द वंडरफुल ट्रैक्टर विद 4x4 ऑप्शन है। 1 साल की वारंटी गारंटी और 120 हॉर्स पावर 120 हॉर्स पावर प्राइस। और इसको नॉर्मली जो ट्रेडिशनल शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सर
किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है? ये कल्टिवेशन इफ़ यू हैव लार्जर अपना क्या नाम है लैंड होल्डिंग, तो ये जो काम है जो मैं उन ट्रैक्टरों से करता हूँ और बहुत सारे ट्रैक्टरों के साथ करता हूँ, ये मेरे पास 2 ट्रैक्टर्स हैं, तो ये सारा काम और मैंने अगर हफ्ते में किया तो दिस विल डू इट इन 3 days, एग्जैक्टली 3 days। ये जो है ये डिस्क मारेगा 100 एकड़ों को, ये और ये वो एक ट्रैक्टर मारेगा 30 एकड़। Why is like that? बिकॉज इसकी जो डिस्क है दैट विल बी अराउंड 28 से 30, 32, 35 तवे डिपेंडिंग ऑन। अच्छा, वो खींच लेगा Pulling weight ज़्यादा। ज़्यादा। और जो 350 ज़्यादा लेके जाएगा, वो जो है वो 16-18 ले जाता है। ठीक है, मैंने 4x4 पे 21 तवे भी बनाए हैं, तो उससे मेरी अपना फ्यूल कंजम्पशन कम हुई और हम ज़्यादा काम करना शुरू हुए, अदरवाइज हम इससे भी स्लो थे। सो अगेन एज आई सेड कि टाइम इज़ द एसेंस, तो 10 इसके साथ द राइट टूल अगर आप लगाएंगे यानी राइट साइज, तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिकली होगी और ये टाइम भी जल्दी कर देगा। अच्छा, उसके लिए एक काम आप कर सकते हैं, हम बड़े जेनरस हैं इस मामले में। हम कहते हैं ट्रैक्टर ले लो, ट्राई कर लो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता फ्री, नो ऑब्लिगेशन, डेटा बनाए सारा, कंपैरिजन करें दूसरे ट्रैक्टरों से। अगर आपके पास इसके इम्प्लीमेंट्स हैं तो अब फिर आप देखें कंपैरिजन करके कि कितना आपको इसने स्केल ऑफ इकोनॉमी किया। ये बेचने के लिए नहीं हम सिर्फ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ले जाओ, देख लो, जब तसल्ली हो जाए तब कहो कि हाँ भाई ठीक है, दिस इज गुड। मैं यूएस में था तो गाड़ी वो ऐड चलता करता था, मैं फॉरगेटिंग द नेम, ब्रांड क्या था, तो गाड़ी का नाम उन्होंने ऐड जो बना, स्लीप ओवर इट, आप गाड़ी ले जाए, घर पे रखे रात पूरी, अच्छा, अब पसंद है तो नहीं तो वापस कर दें। तो स्लीप ओवर इट था उसका वो स्लोगन। अच्छा, इसमें हमने भी करी बुक की हैं इन ट्रैक्टर में, 160 की है जी, 160 की है, जिसके साथ हमने फ्रंट वो लिया PTO और 3.H, वो जो 3 अब वो इम्प्लीमेंट एक आगे लगाएगा एक पीछे लगाएगा, 160 हॉर्स पावर है। ये जो बात कर रहे थे ना अभी इकोनॉमी की, फिर उसमें इकोनॉमी आप देखिए डबल इम्प्लीमेंट। एक्चुअली ये जो आप अभी बात की कि आपके पास एग्जिस्टिंग पैराफर्नेलिया जो भी इक्विपमेंट का है, तो स्ट्रेट अवे यू हैव टू चेंज जी, अगर आपने इसकी एग्जैक्ट ऑप्टिमम यूज करना है। तो वो सारी सारी आपकी, लेकिन वो जो इक्विपमेंट है वो स्पेसिफिक इसी के और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं है। राइट, वेल इस हॉर्स पावर के साथ compatibility है ना, इसमें you have to take a leap of faith ना, ऐसे तो फिर ये तो करना पड़ेगा। At some point somebody want to change। अब मेरा ट्रैक्टर पुराना हो गया, मैंने लेना है, तो I would rather go for a new tractor rather than again going for basic tractor। कंपैरिजन कर रहा था कि सर जब मिड टियर या लो टियर का फार्मर जो ना, उसको वो ज़्यादा यूज करेगा बिकॉज उसके पास एग्जिस्टिंग देखिए 100+ का जो फार्मर है ना, उसके पास 120 होना चाहिए। पाकिस्तान ने जो डिजिटल सर्वे निकाला ना इसका लैंड का, हाँ वो बहुत 16,958 लोग हैं जिनकी 100 एकड़ से Yeah, data you can twist, you know, sufficiently and you can get any data, any outcome। मतलब देखिए वो डाटा बिल्कुल मैं उस पर एग्री नहीं करता, आपकी बात सही है, क्योंकि जो फार्मर है वो ओनर ऑफ द लैंड है, वो फार्मर नहीं ये गलत है। है। जो फार्मर है वो 90% ठेकेदार है और उसके पास इससे लार्जर सर 2,000 एकड़ के फार्मर है गोपालपुर में बैठे, यू नो। मतलब आई नो, मतलब मैं तो पूछता हूँ हाँ कितनी जमीन कर रहे हो तो, हाँ वो 3-3 एकड़ वाले तो सारे पड़े हुए, लेकिन जब एक बंदे से पूछो 285 कर रहा है, तो हमारा अपना नवीन 225 कर रहा है। जो 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 जिसकी आपकी 5 एकड़ है लेकिन वो 500 एकड़ जी जी हाँ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ 5 ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਟਾ 5 ਦਾ ਆਏਗਾ, 500 ਦਾ नहीं आएगा। ये गलत है ना। एग्जैक्टली सब पटवारियों के जो आगे जमीन ठेकेदार हैं वो और हैं, पटवारियां हाँ एग्जैक्टली, पटवारी इन्वेस्टर है। अच्छा ये फर्क सर। सिमिलरली दिस इज 140 सर, को ब्रांडिंग सर। इससे बियॉन्ड के ट्रैक्टर्स भी हैं, हम ला नहीं सके क्योंकि वो जैसे बिक होते हैं तो साथ ही बिक जाते हैं, तो बस ये भी रिसेंटली आए थे सर। तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है उधर फॉर्म ग्रुप में? सर हमारे पास जैसे YTU 120 है, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। हमारा 120 वुड बी लाइक आपके पास एग्री मास्टर भी है और दोनों 160 भी है YTU में, लेकिन YTU एज अ बेटर वहाँ वो उस वक्त एग्री मास्टर हमारा प्राइवेट कंपनी में बन रहा था ना, अब को ब्रांडिंग नहीं। YTU की ज़्यादा है। वो तो सर सिंपल सी बात है, अगर इफ़ यू हैव 10 ट्रैक्टर 385 यू कैन हैव 4 या 5 दिस वन and you reduce the manpower also, you reduce that वो जो ऑयल चेंजिंग मेंटेनेंस सब कुछ। एक ट्रैक्टर 3 दिन चलना है तो घंटे तो उतना ही चलना है ना उसमें, दूसरे ने चलना है 7 दिन,
उसका ऑयल चेंज भी जल्दी होगा, उसकी वेट टेयरिंग भी ज़्यादा होगी, तो देयर इज नो मैट। एक्चुअली जो इशू था सर दैट वाज, अगर आपके बॉर्डर बनना था तो आखिर सारे वाइट ही ले आते ना, लोकल खरीदने नहीं। ये लगा था कि एक सिर्फ बेच दियो लोकल ते खरीदो है हाँ, वो कर रहे हैं कुछ ऐसा उसको अजी भी मिशन ये तो सर अच्छी मशीनरी जो कम लोग हों और ज़्यादा उसको मैनेज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ज़्यादा ये तो ज़्यादा जो लाजमी है, लेकिन साथ जो हार्वेस्टिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए ना। सर हार्वेस्टिंग Tilling, ये harvesting मुझे है। आई रिमेम्बर, मैंने ये स्क्रिप्ट किया था कि हमारी कुछ उसमें थी कि जिसमें हमें अपेरेंटली लग रहा था कि वी आर गेटिंग गुड डील। हमें ये टेकन अस 8 to 9 months टू रीच टू द, जिस चीज़ से बंदे खुद लेनी है उससे हम खुद बात करें। लाइक अभी है कि अगर हमने वाईट्यू लेना है तो वी विल सरदार साहब से इनसे बात करेंगे, खुद बात करेंगे और ऑफिस में बात करेंगे, इनके सेटअप पे बात करेंगे। So वो farm was being run, head office was in DHA2, farm was being run by anybody and everybody. और anybody and everybody had the interest. It has taken us 8 months थी उसको करने में कि अगर उसके अंदर स्प्रे करना तो वो बोतल मैं अप्रूव करूँगा, खरीद के मैं दूंगा, करने वाला कोई और हो। एंड सेकंडली अभी जो सब मॉडल के डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी के तहत आप पूरे का पूरा प्रोक्योरमेंट प्लान ले पा सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन ठीक है, आप देखें अभी अगला ये हो गया, ये क्या है? बेलर है जी, राउंड बेलर। सर इधर हमारे पास एग्री इक्विपमेंट भी है, एग्री सर्विसेज हमारा एक वो ग्रुप मैंने है, आपको कॉपी दी कॉपी है। मेरे पास है, वो अब गोपालपुर में वो इतना सारा ला नहीं ला नहीं सकते। मैंने आपको शेयर नहीं की, मेरे साल में मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसे शेयर कर दूँगा। हाँ कर लीजिए। अब आप जोर हो जाए। नहीं सर ये जी हमारी बेसिकली हम बायोमास बेल करते हैं, कोहिनूर के लिए हमने पिछले साल बेल किया, और ये पोलिश मशीन है यूरोपियन, ये भी, और वो दूसरी एक और पोलिश कंपनी है, बड़े अच्छे चल रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये बड़े बेलर जितना काम कर जाता है, बट इसको ड्राइविंग के लिए छोटा हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, यानी 50 हॉर्स पावर अगर ट्रैक्टर है तो ये इसको चला ले। और हमने इसके ऊपर अपना 70 हॉर्स पावर वाले ये 75 लगाए हुए, सो बड़ी एफिशिएंट ये बेलिंग करता है। अब लोग डरते हैं कि यार वो गोल बेलें पूरी नहीं आती, फिट नहीं आती। हमने 40 फुटर पे इसको ईजिली 16 से 18 टन लोड किया विद नो इशू। हमने कुछ वो इसके साथ वो पीछे अगर आप देखें वो ट्रेलर सा बनाया हुआ है मूवमेंट के लिए, जो हम फील्ड से निकाल रहे होते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास 4 हैं, 2 हमारे और आ रहे हैं, 3 मोर कमिंग इन ऑन द 15th और 16th ऑफ अगस्त। सो ये हम एग्री ट्रैश को बेसिकली इकट्ठा करके, आजकल आपको आई थिंक आपको पता ही होगा वो बॉयलर्स में इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, और फिर इस टाइप का ये हमारा एडेड इनकम टू द फार्म हम दे रहे हैं। सो बेसिकली हम फार्मर्स के पास जाते हैं, उनसे अपना चीज़ें लेते हैं, उनका ट्रैश, और वो हमें रोटी खिलाता है और कहता है शुक्र है हमें पर्चा नहीं कटा, और वो हम अपने अपने घर राजी। सो दिस इज आवर सोर्ट ऑफ मॉडल। क्या जो बच जाता है, स्ट्रॉस बच जाते हैं, स्ट्रॉ बच जाता है पहले ना, आग लगा दो। जो आग लगाते हैं तो आग नहीं लगती, वी जस्ट पिक दिस अप। नहीं बोथ राइस एंड व्हीट बोथ राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉर्न, ऑल जी मल्टीपल मल्टीपल बेल्स पड़ी हुई हैं पीछे, वो भी आई कैन शो यू इनकी क्या वो रिजल्ट्स हैं। तो इट्स एफिशिएंट मशीन, लेस कॉम्प्लिकेटेड, टोटल इसमें चेन और गरारियाँ हैं और वो पुलीज हैं। इसमें वो नोटर वाला क्रेजीनेस नहीं है जो वो बड़े बेलर्स में है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उसके लिए आपको ज़्यादा लोग चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए। ये तो एक बंदा भी बड़े आराम से चला सकता है सिस्टम। ये जो हम लोग वो करते हैं अल्फा रोड क्लास की बेलिंग है, वो डिफरेंट मशीन है, वो डिफरेंट अल्फा के लिए ये एक्सीलेंट है, बिकॉज अल्फा की जो लीव्स है वो ये सबसे कम अपना करता है। इफ यू इवन रिसर्च इट कि वो लीफ ज़ाया नहीं करता। ऑब्वियसली उसमें ड्राइज भी होती है, आपने कितना ड्राई करना है कितना नहीं करना, वो एक सर्टेन मॉइस्चर तक बेल कर सकता है, ये गीला भी बेल कर सकता है। सो और फिर आप इसकी वो हेलेज बना सकते हैं, उसी तरह उसको अपना प्लास्टिक लगा सके। तो ये अल्फा के लिए तो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और कितना एकड़ एक दिन में कर लेता है? ये दिस कैन डू, अगर आप इसके वो लगाएं, ट्वाइन लगाएं, तो दिस कैन डू अबाउट 200 बेल्स इन अबाउट 8 hours। एंड ट्वाइन मींस व्हाट? ट्वाइन वो जो उसकी रस्सी है, अच्छा, इसमें 2 मैकेनिज्म हैं, एक ट्वाइन और एक है वो रैप कर लेता है। ठीक है जी। रैप जो है दैट्स क्विकर,
बिकॉज उसने सिर्फ 2 या 3 उसको फेरे मारने हैं और निकाल देंगे। इट्स अबाउट हर बेल पे आपका ऑलमोस्ट 40 सेकेंड बचता है। तो अगर आप एकड़ की 20 बेलें निकाल रहे हैं तो यू कैन से कि ऑलमोस्ट 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सो यू कैन डू मोर इफ़ यू हैव द रैप, बट ट्वाइन क्योंकि सस्ती है और आपको इतना वो शुगर केन में आपको स्लो काम चलता है बिकॉज वो इतना आपको एकड़ेज इकट्ठा नहीं मिलता। राइस में आई वुड से रैप बेहतर रहता है कि अगर आपने आप पुश्ड हैं कि जी बारिश होनी है तो हमने साले अपना हे अपनी जल्दी इकट्ठी करनी है तो उसमें ये अपना फिर आप रैप इस्तेमाल करें। अब ये इस पे 55 लगाएंगे ये जो आए जी जी। अब ये 55 पहले ये 70 यूज कर रहे हैं। तो दैट्स द प्लान। इसमें प्राइस लाइक इसकी क्या प्राइस है? ये क्लोज टू आपको यहाँ लैंडेड पड़ जाता है अराउंड 6.5 यानी 6 मिलियन 65 का 6.5। इसमें 2 मॉडल्स हैं, एक ये नॉन चॉपर के साथ है। ये जो है दिस मीन्स 90 हॉर्स पावर ट्रैक्टर, इसमें ब्लेड्स भी हैं और इसमें रोटो फीड है तो ये चॉप भी कर देता है इफ यू वांट इट, बिकॉज हम वो बायोमास का करते हैं तो हम इसको उसी तरह चलाते हैं 75 बड़ा आराम से इस्तेमाल इसका। ये हमारा ब्रांड न्यू है, ये अभी हमने चलाया नहीं है। दिस इज द न्यू कंपनी वी हैव अगेन, ये पोलिश कंपनी है और ये उसका थोड़ा अपग्रेडेड सा वर्जन। All of us having Chinese की तरफ focus है या Polish या Eastern European की तरफ। जी। What is the basic purpose? What is the basic price? China was more expensive. Same bale is same. हम लोवॉल के साथ जो काम कर रहे हैं, लोवॉल FOB प्राइस हमें $24,000 देगा। So there was a huge difference. Huge difference. लेकिन आपने फिर ये डिसाइड एफिशिएंसी देखी किया होगा जी और जी। गुड My in-laws are from Poland, तो मेरी वो उधर भी वो फार्मर्स हैं तो उनसे कुछ एडवाइस कुछ इस तरह का। So the inside ससुराल से inside ससुराल नहीं देखिए मैंने अपने लिए कर रहा था and then नहीं वो देसी नहीं है ना गल है देसियों का कोई हाल नहीं। ये जी हमारी 3 हार्वेस्टर्स हैं, ये GM100 Pro है, वो Pro Max है, ये GM100 है। दिस कैन डू कॉर्न व्हीट राइस। अभी हम कॉर्न से फारिग हुए हैं, अब इसको हम वो साफ़ सुथरा करें। मैंने उनको हफ्ता ऑफ दिया हुआ था बॉयज़ को कि रिलैक्स करो क्योंकि हमारा बहुत लंबा सीज़न हो गया बारिश की वजह से। तो नाउ वी प्रिपेयर। आप लोगों ने साउथ से कहाँ से शुरू वीक में हमने रीम यार खान से और उधर हमने ऑलमोस्ट कोई आई थिंक हमारे पास तब 2 मशीनें थी। ये अपना लेटेस्ट हमने इम्पोर्ट की थी तो 2025 में। और खत्म तो बीच कहाँ की? इधर तो वी वर प्लानिंग टू गिव यू द सर्विसेज देयर बट आई थिंक वो रेट के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज था। वी वर अ लिटिल एक्सपेंसिव बट वी वुड हैव सेव्ड यू 20,000 to 30,000 रुपीज इन एकड़। वो दैट वाज आपने ले जाना था। नहीं लेना था सर। हमने पर एकड़ हमने तो आपने मीजली 500,000 ਤੁਹਾਨੂੰ 19,000 दे के जाना था। उसमें आपकी मार्केटिंग वाले ने बात कही ना, और उसको वो राइडिंग फैक्टर होता है ना, वी आर एक्सपेंसिव बट वी आर सेविंग द ब्रेन्स। नहीं वो सब तो हम मैं खुद मुझे वो स्टेटमेंट याद भी का मैंने अप्रूव किया था। राइट So we had a lot of discussion over it. I wish if it was highlighted, तो मैं right away even आप महंगी दिया तो मैं आपको और उसमें हमें एक और इशू आ रहा था from the कि- ready mix हाँ जी उसमें एक थोड़ा सा ये इशू आ रहा था। वो कह रहे थे कि जी आप अपना सारा फ्यूल ले गए, यानी इट वाज आई थिंक आपकी 1200-1300 एकड़। मैंने कहा यार मैं 1 करोड़ रुपए का 1450 गैप्स कर लीजिए। जी जी और ये आई नो अगर आप इसको ना अगर इस रिलेशनशिप को पार्टनरशिप मॉडल पे देखें तो दैट वुड ऑलवेज बी लॉन्ग सस्टेनेबल एंड मोर इफेक्टिव। बिल्कुल उसमें अगर आप भी बाकी मार्केट से 100-2 सस्ता जाएंगे तो ये भी एक तरफ से आपको 100-2 महंगा ले लेंगे। जी That's how the gaps are bridged. वो उस तरह हमने योर मीटिंग विद देम राइट बट दैट्स द पॉइंट। That was the business CEO level पे हम जिसको बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि आपकी मशीन है या आप बायर हैं,
तो मैं आपको 1500 एकड़ की वीट बेचता हूँ, वो आपको 5 एकड़ 10 एकड़ आप पूरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना में मेरे बराबर रीट खरीदते हैं, उधर आप 2300 लेते हैं। आई विल सेल यू ऑफ 2400 रुपये, बिकॉज मेरी एक जगह पे आपने उठा लेना। सो अगर मैं आपको कुछ सर्विस दे रहा हूँ, आपसे ले रहा हूँ, तो आपकी लिस्ट को मैं कितना बचा रहा हूँ, आपकी मशीन को कितना बचा रहा हूँ कि एक जगह के ऊपर 1450 एकड़ है जो आपने हार्वेस्ट कर दी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम विल मीट फिजिकली वन ऑन वन। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, देखो जब पहली मीटिंग होती है ना या दूसरी मीटिंग आफ्टर दिस वो सीईओज के दरमियान होनी चाहिए। इट्स नॉट कभी भी नीचे वाले को हवाला ना करें, ताकि आपको पता तो, एंड देन यू शुड हैव नंबर्स एज वेल। आप मैं बात करके गया हूं तो आप वापस आके मेरे बॉस से चेक तो करेंगे की हुई है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो जरा वो क्योंकि कम्युनिकेशन, आई एम नॉट सेइंग कि तब कोई नहीं था, कम्युनिकेशन गैप होता है। वो नेपोलियन वाली मिसाल नहीं है, इधर से मैसेज दिया तो पता लगा। ये कौन में तो ये जिसको कहते हैं ना ऐसे मज़े देती है ना, इट इज़ अनबिलीवेबल। जो मुझे थोड़ा सा मसला आ रहा था कॉर्न में, आई थिंक हमारे पास एक ड्रायर होना चाहिए। विदाउट अ ड्रायर इस मशीन का वो हम पूरा एडवांटेज नहीं ले सकते, क्योंकि फार्मर जो है 20-25 एकड़ करा के ना, बल्कि जब 10 एकड़ होते तो उसके हाथ खड़े हो जाते हैं। वो कहता है भाई ब्रेक है कि पहले सर आप इसको जगह नहीं होती, छलियाँ लेके आप हार्ड स्टैंडिंग में उसको फैला देते हैं, उसको धूप लगवाते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कितने दिन धूप लगती है, उसके बाद आप उसको थ्रेशर पे डालते। अगर इसका ड्रायर साथ है तो आप साथ करके शाम की बेच देंगे ना आप। फिर इसमें ये है कि आप इसको 18 मॉइस्चर पे आप ले आए, इवन ये 15 पे भी अच्छी काटती है, बट 18 इज द मोस्ट एफिशिएंट, जिसमें निग्लिजिबल लॉस होता है या बिल्कुल भी लॉस नहीं होता, हेडर लॉस नहीं होगा। क्योंकि छली जब यहाँ डेक पे लगती है तो अगर वो ज़्यादा सूखी है तो उसका जब बाट लगता है तो कुछ वो खिलर जाते हैं, कुछ 2-4 दाने ज़रूर वो गिरते हैं। सो मगर अगर वो 18 पे होगी वो फिर ये नहीं होता। सो इसमें दो एडवांटेजेस हैं। जिस तरह का मौसम था, अगर आपके पास थोड़ा सा भी वो फैसिलिटी इस टाइप की है, आप सारी अपनी मक्की बचा सकते। हमने बड़े लोगों की मक्खियाँ बचाई हैं इस तरह हार्वेस्टिंग करते हुए, क्योंकि बार छली जब खिलरी हुई होती है वो एक दिन में नहीं टूटती। वो 40-50 एकड़ की किसी की खिलरी हुई है, उसके ऊपर बारिश हो जाए ना तो वो, और जिस तरह की बारिश होती रही है तो फिर वो खेत में उगती है। जर्मिनेशन, उसने जर्मिनेशन आपने भी देखा है, आप काड़ा दीपालपुर में देखे छलियों की छलियाँ, आप यू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 30% इस साल क्रॉप जो है, मोर देन 30% टू रेन। टाइम पे हार्वेस्ट नहीं कर सके जब तो ओवर ड्राइप हो गई सर, और मशीन नहीं अंदर जा सकती बिकॉज उसका वो कीचड़ है। उस हिसाब से इस मतलब बहुत लॉस हुआ है इसका। जो है कास्ट करने में भी आप टाइम पहले निकल गया, आपको हार्वेस्टिंग करने में। और मकई के जो फार्मर हैं वो सबसे बड़ी ये गलती करते हैं, वो जल्दी तोड़ लेते हैं, अभी छली पक्की नहीं होती। जब वो अपनी मिल्क लाइन उसकी पूरी कंप्लीट होने से पहले तोड़ते हैं तो दे आर लूजिंग अराउंड 30% इन देयर यील्ड। आपका वो जो ग्रेन लॉस है, ये पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा, फिर मैंने यहाँ प्रूव किया, इधर देखा छलियाँ तोड़ के एक साइज के। हमारी जो फुल पक्की हुई छली थी उससे हमें ग्रेन मिल रहा था क्लोज टू 300 ग्राम टू 320 ग्राम। जो हमारा यूजुअल फार्मर प्रैक्टिस थी उससे हमें ग्रेन मिल रहा था 120 ग्राम। 200 ग्राम्स का फ़र्क। वो अगर मैं उतना कैलकुलेट करूँ 60 पे, वो तो क्रेजी नंबर बनता है। मगर हमने इसको बाकायदा देखा है कि जो जल्दी हार्वेस्टिंग करता है उसकी मे बी 100 माउंट से कम आती है, वही क्रॉप वो सिर्फ 10 दिन और दे दे और एक पानी एक्स्ट्रा लगा दे। एक पानी एक्स्ट्रा लगता है, 10 दिन और लगते हैं, आपकी वही जो क्रॉप है ग्रेन फिलिंग पूरी कर जाएगी। यू विल गेन दैट 30%। आपको लाख रुपए का फर्क पड़ता है अगर जिस तरह हमारा फार्मर करता है, कच्ची तोड़ता है, और उसके बाद वो जी रेट अच्छा मिल जाएगा। वो जब तक सूखती है तब तक रेट भी ठप हो जाता है। इसका रेट का ये होता है कि 1700 से 2000 लोएस्ट ब्रैकेट अप टू 37